किसी राज्य में एक राजा राज करता था। वह राजा बहुत दयालु था, प्रजा का बहुत ही ख्याल रखता था। परंतु उसी राज्य का जो मंत्री था, उसका नाम मानसिंह था। वह बहुत ही कूटनीति वाला मक्कार, गरीबों पर अत्याचार करने वाला व्यक्ति था। उसी राज्य में एक कुम्हार और उसकी पत्नी रहा करती थीं। कुम्हार का नाम राजू था। राजू कुम्हार रोज बर्तन बनाता था और उसकी पत्नी उन बर्तनों को राज्य में जाकर बेचकर आती। बेचने के बाद में जो पैसा मिलता था उन पैसों से अपना गुजारा कर लेते थे। राजू कुम्हार की पत्नी बहुत ही सुंदर और पतिव्रता थी। ऐसे ही कुछ महीने बीतने के बाद में एक दिन जब वह राजू कुम्हार की पत्नी अपने सिर पर बर्तन लेकर रास्ते में जा रही थी, तभी उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक नागिन कांटों के ऊपर पड़ी हुई थी और उसके सारे शरीर में कांटे लगे हुए थे। और जब उसने ऊपर देखा, उसी पेड़ पर एक नेवला बैठा हुआ था। राजू कुम्हार की पत्नी समझ गई इन दोनों का झगड़ा हुआ है और ये नागिन नीचे गिर गई। इन कांटों में गिरी हुई नागिन पर उस कुम्हार की पत्नी को बहुत दया आ गई, तो उसने अपने बर्तन सिर से उतारे और सोचने लगी कि मैं इस नागिन के शरीर में जितने भी कांटे हैं सबको निकालकर इस नागिन को आजाद कर देती हूं। लेकिन कुछ देर पश्चात वहां राजू कुम्हार आ गया। राजू कुम्हार आने के बाद में उसकी पत्नी को खड़ा देखकर बोला कि हे प्रिय, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें तो राज्य में जाना चाहिए और अपने बर्तन बेचकर कुछ खाने का इंतजाम करना चाहिए। इस दौरान उसकी पत्नी उसे बोलती है कि हे पतिदेव, यह नागिन देखो कैसे कांटों के झाड़ के ऊपर पड़ी हुई है। इसके सारे शरीर में कांटे लगे हुए हैं। हम इस नागिन को आजाद करते हैं तो कितना अच्छा होगा। लेकिन वह कुम्हार बोला, अगर हम इस नागिन को आजाद करने की कोशिश करेंगे तो यह नागिन हमको डस जाएगी। लेकिन क्या होता है? तिरिया चरित्र। राजू कुम्हार की पत्नी हट पकड़ ली और बोली, इसको आजाद कर आओगे तभी मैं आपके साथ चलूंगी। तो उसने बोला, कोई बात नहीं प्रिय, तुम इसको आजाद करना चाहती हो तो करो, लेकिन मैं भी आपके साथ साथ इसको आजाद कराऊंगा ताकि मौत हो तो दोनों की एक साथ हो। वह दोनों मिलकर नागिन को आजाद कर देते हैं। आजाद करने के बाद में नागिन तड़प रही थी तो राजू कुम्हार ने बोला, प्रिय तुम यहीं रुको, मैं इस नागिन के लिए थोड़ा दूध लेकर आता हूँ। और राजू कुम्हार थोड़ी दूर जाकर कहीं से एक दीपक में दूध लेकर आ जाता है और उस नागिन को दूध पिला देता है। तो उस नागिन के दिल में बहुत दया आ जाती है और सोचती है कि इन जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इंसान तो हमेशा हमारे पीछे पड़े रहते हमको मारने के लिए, और यह दोनों कितने भले इंसान हैं जो मेरे को कांटों से निकालकर मेरी इतनी सेवा की है। तो मैं इनका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। वह दोनों नागिन को आजाद करके और राज्य में चले जाते हैं, अपने बर्तन बेचने लगते हैं। वहां पर जो राजा का मंत्री था उसकी नजर राजू कुम्हार की पत्नी पर पड़ जाती है और उसकी पत्नी को देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाता है। मोहित होने के पश्चात वह राजू कुम्हार की पत्नी से बोलता है, प्रिय तुम इस गरीब राजू कुम्हार के पास तुम्हें क्या मिलता है? यह तुम्हें क्या दे सकता है? तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें जो चाहिए वह मैं देता हूँ। लेकिन कुमार की पत्नी कुमारी बहुत पतिव्रता थी। उसने कहा, मंत्री जी हमारे पास जो है उसी में संतुष्ट है। लेकिन वह मंत्री दुष्ट क्रूर वाला लालची था जो मानने वाला नहीं था। वह राजू कुम्हार को बोलता है, अपनी बीबी को मेरे साथ महल में भेज दे, बदले में 100 सोने के सिक्के दे दूंगा। यह बात सुनकर राजू कुम्हार को गुस्सा आ गया और मंत्री को एक मटकी उठकर फेंक मारी। मंत्री के सिर पर लग गई। यह वाक्य वह नागिन देख रही थी जिसको राजू कुम्हार और उसकी पत्नी ने दूध पिलाया था। मंत्री को गुस्सा आ गया और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस कुम्हार को बंदी बना लिया जाए। तभी उन सिपाहियों ने उस कुम्हार को बंदी बना लिया और कुम्हार की पत्नी को वह मंत्री अपने साथ राजमहल में ले गया।
वहां जाकर राजू कुमार की पत्नी से मंत्री अभद्र व्यवहार करने लगा और इस दृश्य को वह नागिन देख रही थी और नागिन गुस्से में लाल हो गई और उसने पहले तो उसके सारे जितने भी सिपाही थे उनको बारी बारी से डसा। धसने के बाद में फिर उसने उसे मंत्री पर हमला बोल दिया। एक बार तो मंत्री बच गया, लेकिन दूसरी बार में नागिन उड़कर उसे मंत्री के सिर पर जा डसा और मंत्री की वहीं पर मृत्यु हो गई। और फिर सुबह हो गई और सुबह होते ही यह खबर पूरे राज्य में फैल गई कि मंत्री को नागिन ने डस लिया। यह बात को सुनकर राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभा में राजू कुम्हार और उसकी पत्नी को पेश किया और राजू कुम्हार की पत्नी से पूछा यह क्या हुआ, तो राजू कुम्हार की पत्नी ने सारा वाकया बताया कि मंत्री ने उसके साथ जो भी किया और राजा ने राजू कुम्हार और उसकी पत्नी को आजाद कर दिया। यह कहानी से यह सीख मिलती है, कर भला तो हो भला। हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने एक फ्रेंड को शेयर जरूर करें। आपका अपना दोस्त प्रिंस टाटावत।